गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पैट्रिक मुर्मू सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई की ओर से डिजिटल लर्निंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फास्टनर्स के बारे में कि फास्टनर्स होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग जान लेंगे, इंट्रोडक्शन की होता क्या है। अब मशीन में कई तरह के छोटे बड़े पार्ट्स को मिला के एक मशीन बनाया जाता है। तो इस पार्ट्स को असेंबल करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे फास्टनर कहते हैं। और इस विधि से कार्यविधि जिसे ये की जाती है उसे फास्टनिंग कहते हैं। तो अब फास्टनर के टाइप्स को जानेंगे। फास्टनर कितने तरह के होते हैं। पहला टाइप है टेम्पोररी फास्टनर्स, दूसरा सेमी परमानेंट फास्टनर्स और तीसरा परमानेंट फास्टनर्स। तो टेम्पोररी फास्टनर्स को हम जानेंगे। आखिर टेम्पोररी फास्टनर्स होता क्या है। किसी भी मशीन को जब हम फास्टनिंग करते हैं तो मशीन को ख़राब होने पर हम उसे खोलते हैं ठीक करने के लिए। तो उसमें जो फास्टनर्स लगे होते हैं उसे हम टेम्पोररी फास्टनर्स करते हैं, जैसे नट बोल्ट, की, कॉटर पिन एक्सेट्रा। ये सब हम लोग टेम्पोररी फास्टनिंग के अंतर्गत सबको इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं सेमी परमानेंट फास्टनर्स। सेमी परमानेंट फास्टनर्स में होता क्या है कि हम किसी पार्ट्स को असेंबल किए और उसको हमको जोड़ना पड़ा, फिर आवश्यकता अनुसार उसको फिर हटाना भी पड़ा। तो इसमें क्या होता है, जब हम पार्ट्स को हटाते हैं तो इसमें फास्टनर्स खराब हो जाता है। अब जैसे कि हम जानते हैं टेम्पोररी फास्टनर्स में, इसमें हम लोग का फास्टनर्स जैसे हम लोग लगाए थे उसी तरह खोलते भी हैं और फिर लगा सकते हैं, उसमें ख़राब नहीं होता है। लेकिन सेमी परमानेंट फास्टनर्स में क्या होता है कि हम जब मशीन को खोलते हैं, परमानेंट फास्टनर से जब वो मशीन जुड़ा रहता है तो जब हम उसको खोलते हैं तो इसमें क्या होता है, सेमी जो फास्टनर्स है वो ख़राब हो जाता है। जैसे सोल्डरिंग हम किसी चीज़ में हम कर दिए, फिर जब उसको हटाते हैं तो वो सोल्डरिंग वाला पार्ट जो होता है, सोल्डरिंग वो ख़राब हो जाता है, लेकिन हमारा पार्ट्स जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये हुआ सेमी परमानेंट। अब तीसरा आते हैं हम लोग परमानेंट फास्टनर्स। तो इसमें क्या होता है परमानेंट फास्टनर्स में कि हम किसी पार्ट्स को जोड़ते हैं तो वो पूर्णतः स्थायी रूप से होता है, वो फुल जॉइंट हो जाता है। उसको अगर हम हटाते हैं तो वो फास्टनर्स और मेरा पार्ट्स दोनों खराब हो जाता है। तो इस तरह से परमानेंट फास्टनर्स में दोनों ही खराब होता है, मेरा पार्ट्स भी खराब हो रहा है प्लस मेरा जो फास्टनर है वो भी खराब हो रहा है। तो इसमें जैसे हम लोग तीनों देख लिए, टेम्पोररी फास्टनर्स जो है उसमें मेरा पार्ट्स भी सुरक्षित रहता है और मेरा फास्टनर्स भी सुरक्षित रहता है। अब सेमी परमानेंट में इसमें मेरा पार्ट्स सुरक्षित रह रहा है लेकिन मेरा फास्टनर जो है वो ख़राब हो जा रहा है। अब परमानेंट में मेरा दोनों ही पार्ट्स खराब हो रहा है। तो ये 3 फास्टनर्स हैं। तो जैसे हम लोग जाने टेम्पोररी फास्टनर्स में नट, बोल्ट, की, पिन एक्सेट्रा और भी बहुत है। अब सेमी परमानेंट में इसमें क्या आता है, सोल्डरिंग। अब तीसरा इसमें आता है ब्रेजिंग। तो ये 3 उदाहरण है। ये तीनों अलग अलग कार्य अलग अलग जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेम्पोररी फास्टनर्स का बोल्ट के बारे में। ये बोल्ट होता क्या चीज़ है। अब जैसे कि हम लोग के घर में, हर एक के घर में मोटरसाइकिल है एक इंजन के रूप में। तो अब इसमें हम लोग प्रायः देखते होंगे मिस्त्री के पास जब हम जाते हैं इंजन बनवाने के लिए तो उसमें बहुत सारा पार्ट्स ऐसा है जो फास्टनिंग किया हुआ बोल्ट।
ये बोल्ट क्या चीज़ है? बोल्ट एक सिलेंड्रिकल रड से बनाया जाता है जिसके एक सिरा में हेड होता है और दूसरे सिरे पर थ्रेड कटी होती है। इसे हम बोल्ट कहते हैं। अब इसको हम जानेंगे कि बोल्ट का साइज़ हम लोग कैसे लेते हैं। बोल्ट का साइज़ जिसको हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं बोल्ट को, तो बोल्ट का लेंथ, उसकी चौड़ाई, उसकी हेड की बनावट के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जब हम किसी दुकान में एक बोल्ट लेने जाते हैं तो हमको ये सब चीज़ बताना पड़ेगा, तब जाके वो हमें सही बोल्ट दे पाएगा। अन्यथा उसको क्या मालूम है कि वो आपको कैसा बोल्ट की आवश्यकता है। जब ये चीज़ आप बताएंगे तब वो संतुष्ट हो करके वो सही नाप का, सही साइज़ का, सही हेड के आकार का आपको एक बोल्ट देगा। अब जैसे बोल्ट भी कई प्रकार के होते हैं। अब बोल्ट का प्रकार उसके हेड के आकार से जानेंगे। अब पहला जो आता है हेक्सागोनल बोल्ट, दूसरा जो आता है आपका स्क्वायर हेड बोल्ट, तीसरा हुक बोल्ट, चौथा टी बोल्ट। इस तरह और बहुत सारे बोल्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हर एक बोल्ट का कार्य अलग अलग जगह है। अब जिस जगह हमको स्क्वायर हेड बोल्ट का ज़रूरत है उस जगह हम हेक्सागोनल बोल्ट नहीं लगा सकते हैं, हुक बोल्ट, टी बोल्ट ये सब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह और भी बहुत सारे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बोल्ट का टोटल टाइप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।